देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। देखिए, सियासी लोगों का तो काम ही यही है कि कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा माहौल गर्म रखें और कोई ना कोई ऐसा मुद्दा छेड़ रखें कि जिससे उनकी अपनी कुर्सी बनी रहे और वोट बैंक बना रहे। अभी तक बीजेपी का देखिए क्या एक मुद्दा था कि भाई हम बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के, अब राम मंदिर का जब वहां पर निर्माण हो गया है तो अब एक और नारा बड़े जोर शोर से लगाया जाने लगा है। ये बहुत पहले से लग रहा है, लेकिन अभी इस दौर में ये ज्यादा कुछ जोर पकड़ गया है और वो नारा है कि हम मुल्क में राम राज्य लाएंगे। बल्कि ये राम मंदिर के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का निर्माण ही असल में राम राज्य की बुनियाद है। अब ये राम राज्य है क्या, ये सबसे पहले हमें आपको समझना है। और राम राज्य को समझने के लिए आपको राम को पहले समझना हो। राम कौन थे? बताया जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि एक दफा जो उन्होंने वादा कर लिया वो वादा मर के भी निभाना है। ये सोच जिसकी है वो है राम। राम वो है कि जिन्हें रात में राजपाट मिलने वाला था और सुबह होकर के उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया और उन्होंने खुशी खुशी उसे स्वीकार भी कर लिया। तो इनके यहाँ राम का जो एक तस्वुर है वो एक संघर्ष और एक त्याग का नाम है। इसीलिए रामायण में अगरचे वाल्मीकि ने रामचंद्र जी को एक व्यक्ति और एक इंसान, अल्लाह का मखलूक और बंदा कहा है। लेकिन बाज हमारे हिंदू भाई हैं, गोस्वामी तुलसीदास वगैरह जो हैं, ये राम को एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चरित्र का रूप देते हैं। और ये चरित्र जिस व्यक्ति का हो उसी को कहा गया मर्यादा पुरुष उत्तम। और उसी मर्यादा पुरुष उत्तम श्री रामचंद्र जी के द्वारा जिस राज्य की स्थापना हुई उसी को राम राज्य कहते हैं। राम राज्य वो नहीं जिसकी बात आज के राजनेता और सियासी लीडर करते हैं। वरना ये जो लोग आज कह रहे हैं कि हम राम राज्य लेकर के आएंगे, सच्चाई ये है कि अगर आप इनसे जाकर के राम राज्य का मतलब पूछे ना तो ये कभी आपको उसका सही अर्थ नहीं दे पाएंगे। क्योंकि इन लोगों ने ना राम को सही से पढ़ा है और ना राम को सही से समझने की कोशिश की है। तो फिर ये राम राज्य क्या जाने। जैसा कि बताया जाता है कि ये गालिबन 1989 की बात है कि जब कृष्णलाल अडवाणी ने अपनी रथ यात्रा निकाली थी, तो उस रथ यात्रा के वक्त भी ये नारा बड़े जोरों शोर से लगाया गया था कि हम मुल्क में, अपने भारत में राम राज्य लाना चाहते हैं। तो उस रथ यात्रा के वक्त भी बड़ा मुल्क में खलफशार हुआ था, बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था और बड़े मामलात हुए थे। तो कुछ सुलझे हुए लोग थे, कुछ मुसलमान थे, उनका एक डेलीगेशन था। तो उन सब ने सोचा कि यार ये राम राज्य लाने का नारा जो इन्होंने लगाया है तो इससे इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ और इतने सारे विवाद हुए हैं, तो आखिर हम लोग क्यों पहले इधर उधर की बातें सुने, ऐसा क्यों नहीं करते कि हम खुद अडवाणी जी के पास चलें और उनसे जाकर के उनसे खुद क्लियर कर लें कि भाई ये राम राज्य का मतलब क्या है। तो ये मुसलमानों का और कुछ लोगों का डेलीगेशन था, वो अडवाणी जी के पास पहुंचा और उनसे जाकर के उन्होंने मुलाकात की और उनसे यही सवाल किया कि भाई ये जो राम राज्य का आप नारा लगा रहे हैं और मुल्क में राम राज्य लाना चाह रहे हैं, तो ये राम राज्य है क्या, आप इससे क्या चाहते हैं और क्यों इसे लाना चाह रहे हैं। तो कहते हैं जब इन लोगों ने जाकर के अडवाणी जी से ये सवाल किया तो इनका सवाल सुनकर के अडवाणी जी ने बताते हैं कि जोर से एक कहकहा लगाया और हंसने लगे और वो बोले कि यार यकीनन आप लोग बड़े भोले लोग हो, ये सामने शरबत रखी हुई है, शरबत पियो और अपने घर जाओ। ये सिर्फ एक सियासी नारा है और आप लोग इन सियासी नारों के चक्कर में कैसे पड़ गए। तो यही हाल आजकल के नेताओं का है कि ये आज जो लोग सड़कों पर और मीडिया पर बैठ के चीख चीख करके कह रहे हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, उनसे आप अगर पूछे ना कि राम राज्य का सही अर्थ क्या है, सही माना क्या है, मतलब क्या है, तो ये आपको कभी राम राज्य का सही माना और मतलब नहीं बता पाएंगे। ये जितने आज कुछ इन नेताओं के चक्कर में आकर के बाज कुछ हिंदू भाई भी हैं, वो मतलब नासमझी में इनके चक्कर में पड़ जाते हैं और ये राम राज्य की बातें करते हैं। लेकिन इनसे भी पूछें आप कि राम राज्य का मतलब क्या है, तो किसी को सही मानों में पता नहीं कि राम राज्य क्या है। राम राज्य क्या है इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी एक चौपाई के जरिए से रामचरितमानस में
एक बड़ा सुंदर वर्णन किया है, और वो क्या है? तुलसीदास कहते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। कि राम राज एक ऐसा राज था ना कि जिसमें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बंदे को कभी किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई मुसीबत और कोई तकलीफ नहीं होती थी, न जिस्मानी, न आसमानी और न समाजी। राम राज नहीं काहू व्यापा, उसमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती थी किसी भी इंसान को। हर कोई बड़ा बड़ा सुखी जीवन जी रहा था, हर कोई बड़े सुकून, चैन और आनंद से रहता था। और ये कैसे हो पाता था? क्योंकि कहते हैं कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, कि ये सारे लोग राम राज में जितने भी धर्म के, जितने भी मजहब के लोग रहते थे ना, सब आपस में बड़े प्रेम और बड़ी मोहब्बत के साथ रहते थे, बहुत मिलजुल करके रहते थे, सबका आपस में मोहब्बत वाला ताल्लुक था। और ये हमारे हिंदू भाई माफ करेंगे, ये मोहब्बत का ताल्लुक जो है ना, ये किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख करके जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने से नहीं बनता है। ये किसी के धार्मिक स्थल पे जाकर के उसकी बेहुरमती करके, या किसी के मस्जिद और मदरसे पे चढ़ करके भगवा लहराने से नहीं बनता है। किसी को जलाने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए उनके मस्जिदों के सामने जाकर के जोर जोर से चीख चीख करके जय श्री राम का नारा लगाने से नहीं बनता है। मेरे भाई, ये जो आपस में लोगों का राम राज में मोहब्बत का ताल्लुक था ना, इसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कि ये जो राम राज में लोगों का आपस में मेल जोल, भाईचारा और सब आनंद की जिंदगी जीते थे, बड़ा सुखी जीवन था लोगों का, वो इस वजह से कि राम राज में हर किसी को ये इख्तियार था कि वो बंदा चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, वो अपने परमात्मा, अपने गार्ड या अपने अल्लाह के इरशादात और अहकामात के मुताबिक हर कोई अपने अपने मजहब और अपने अपने धर्म पर फुल आजादी के साथ अमल कर सकता है। और कुरान भी यही फरमा रहा है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि भाई आप अपने दीन पर अमल करो, हम अपने दीन पर अमल करते हैं। आप अपने मजहब पर कायम रहो, हम अपने मजहब पर कायम रहते हैं। अब आप किसी को अपनी जबान में राम राज कहें, या फिर हम अपनी जबान में हुकूमत इलाहिया और अल्लाह की बादशाहत कहें, बात एक ही है। क्योंकि ये जो राम राज लफ्ज बोला जाता है, इस लफ्ज में जो राम लफ्ज आ रहा है ना, हम हमारे बहुत सारे हो सकता है हिंदू भाई ना जानते हों, और बिलखुसूस मुसलमानों को मैं बताना चाह रहा हूं, ये जो राम राज लफ्ज बोला जा रहा है, इसमें जो राम है ना, इस राम से मुराद वो मर्यादा पुरुष उत्तम श्री राजा राम नहीं है, जिनके बारे में कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम, इस तरह लोग बोलते हैं। तो ये श्री राजा राम नहीं है, बल्कि इस राम से मुराद वो राम है जो राम का भी राम है, यानी कि जो इनके मजहब के मुताबिक जो ब्रह्मा है, जिसकी उपासना और जिसकी इबादत और पूजा खुद श्री रामचंद्र जी किया करते थे। जैसा कि रामायण में आप देखिए कि एक मखलूक थे, ये इंसान थे, अल्लाह का बंदा थे, और ये उस ब्रह्मा का मतलब जो हमारे यहाँ एक अल्लाह का तस्वुर है कि वही खालिक के कायनात है, और उसकी कोई तस्वीर नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसकी कोई बीवी नहीं, ना वो पैदा हुआ, ना उसने किसी को पैदा किया, वगैरह वगैरह। यही सारा तस्वुर इनके यहाँ ब्रह्मा का है कि ब्रह्मा का कोई रूप नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, उसकी कोई शक्ल नहीं, उसकी कोई मूर्ति नहीं, यही सारा तस्वुर है। बस नाम अगरचे थोड़ा, अब ज्यादा डिटेल तो हम उनके बारे में नहीं जानते, उनके अकायद और नजरियात क्या हैं, लेकिन जो हमने थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ करके जो मालूम किया, और इनके शंकराचार्य वगैरह को जो पढ़ा सुना, उससे जो हमें पता चला कि ब्रह्मा का इनके यहाँ वही तस्वुर है जो हमारे यहाँ अल्लाह का है। तो राम राज में जो राम है ना, वो खुद राम का राम मुराद है, जिसको ये लोग ब्रह्मा कहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जब इनके यहाँ कोई मरता है, उसकी मैयत लेकर के जाते हैं, तो ये लोग बोलते रहते हैं राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है, यानी कि राम का राम जो है ना, वही सच्चा है, वही हकीकत है। या राम का जो नाम है, या मतलब उसका अगर हम अपनी जबान में तर्जमा करें तो अल्लाह ही हक है और अल्लाह का नाम ही हक है। तो ये मफहूम हुआ जो मैंने समझा। तो राम राज ये अपनी जबान में जिसे राम राज कहते हैं, हम अपनी जबान में उसी को हुकूमत इलाहिया कहते हैं, और उसी को अल्लाह की बादशाहत कहते हैं। तो राम राज में जो सारे लोग सुखी थे, सारे लोग आनंद और मौज के साथ रहते थे ना, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होती थी,
उसकी वजह क्या? क्योंकि चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति, कि मुल्क अपनी मर्जी अपनी चाहत या किसी एक धर्म एक विचारधारा और एक संस्कृति से नहीं चलेगा, बल्कि मुल्क और राज्य उस हिसाब से चलेगा और उस तरह चलेगा जिस तरह इस कायनात का खालिक और इस धरती को बनाने वाला, अब चाहे उसे अपनी जबान में आप ब्रह्मा कहें या हम अपनी जबान में अल्लाह कहें, तो उस धरती के खालिक को मालिक की जो मर्जी है उस हिसाब से ये मुल्क चलेगा, तो वो राम राज कहलाएगा। और इस हिसाब से ये राम राज या हुकूमत इलाहिया जमीन पर 2 ही दफा लागू हुई। एक यही राम राज जिसे श्री रामचंद्र जी ने कभी स्थापित किया था, जो बड़ा लंबा चला था। अब इसकी हकीकत के बारे में हम आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, ना कुछ कह सकते हैं। बस हमारे हिंदू भाइयों का जो अपना नजरिया है, उनका अपना अकीदा है, और ये तुलसीदास वगैरह जो रामचरितमानस वगैरह में जो कुछ कह रहे हैं, उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि अगर ये कभी स्थापित हुआ था तो एक राम राज ये चला, और दूसरा वो जो तकरीबन 1400-1450 साल पहले खुद हमारे आपके नबी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने पाक में हुकूमत कायम की थी। और ये हुकूमत हुजूर के ज़माने से लेकर के आपके बाद फिर खुलफाए राशिदीन के ज़माने तक तकरीबन 30 सालों तक ये हुकूमत अपनी उसी मनहज और उसी जो है तरीके पर कायम रही, कि ये वो हुकूमत थी और अल्लाह की मंशा और मर्जी के मुताबिक ये दुनिया का ऐसा निज़ाम और सिस्टम था कि उस दौर में न कोई भूखा था, न कोई पिछड़ा था, और एक तन्हा बूढ़ी औरत यमन से चल करके मदीने मक्का हज करने आया करती थी, और उसके पास ढेरों सोने होते थे और बहुत सारे मालो दौलत होते थे, लेकिन कभी कोई उस पर निगाह भी नहीं उठाता था। यानी न कोई डर था, न कोई खौफ था, और हर तरफ अमन, शांति, भाईचारा और प्यार और मोहब्बत, किसी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। इसलिए आज अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम यहाँ राम राज लागू करना चाहते हैं, राम राज लाना चाहते हैं, तो हमें राम राज से तकलीफ नहीं है, हमें उस माना और मतलब से तकलीफ है जो तुम अपनी तरफ से करते हो, वो अर्थ जो राम राज का तुम बताते हो, और जिस राम राज का नाम लेकर के तुम अन्य धर्म के मानने वालों को डराते हो, उन्हें चाहते हो और उन्हें खौफ और दहशत में मुब्तला करते हो, हमें तकलीफ उस राम राज से है। वरना ये राम राज की बात करने वाले और सड़कों पे चिल्लाने और नारे मारने वाले ये जितने राजनेता हैं, जो सियासी लीडर हैं, और ये जो लोगों को खौफ हिरास में मुब्तला कर रहे ना, ये हकीकत में आपको मैं बता दूं, अगर ये सही मानों में अपने शास्त्रों के मुताबिक ये राम राज का मतलब समझ लें और फिर एक दफा इंसाफ के साथ हमारे भारत के आईन को, दस्तूर को और हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़ लेना, तो आपको पता चलेगा कि अब हमारे इस मुल्क में, भारत में, यार कोई नया राम राज लाने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो पहले से और बहुत सालों से यार राम राज लागू, और ये राम राज चल रहा है। क्योंकि राम राज की अगर आप गहराई से स्टडी करें, उसका मुताला करें ना, तो आपको मालूम होगा कि राम राज की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता न्याय, दूसरी विशेषता स्वतंत्रता, और तीसरी विशेषता समानता। राम राज में न्याय सबसे ऊपर है, अदल और इंसाफ। अब आप चाहे उस राम राज की बात करें या आज के राम राज की बात करें, बगैर न्याय और अदल और इंसाफ के कभी राम राज की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिए भारत के संविधान में, हमारे मुल्क के आईन में 3 तरह की न्याय की व्यवस्था की गई है। एक सोशल, दूसरी इकोनॉमिकल और तीसरी पॉलिटिकल, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राम राज हमारे मुल्क में तभी स्थापित होगा जब ये तीनों तरह के न्याय भारत में स्थापित हो जाएंगे। जब इन तीनों तरह के अदल और इंसाफ की स्थापना होगी ना, ये लागू होंगे अदल और इंसाफ के कवानीन, तभी भारत में राम राज आ सकता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपसे वोट मांगने आए, कोई नेता, और वो कहे कि हम राम राज लाना चाहते हैं, तो आप कहिए कि बिल्कुल आप राम राज लाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप ये बताइए कि राम राज की सबसे पहली विशेषता, सबसे अहम और इंपॉर्टेंट विशेषता, न्याय के लिए आपने क्या कार्य किए हैं और कितना काम किया है उसके लिए। इसी तरह राम राज की दूसरी जो सबसे अहम विशेषता है वो है स्वतंत्रता,
जिसके हमारे भारत के संविधान में 5 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना आती है। ये 5 किस्म की आजादी जिस दिन आपको अपने भारत में मिल जाए, उसी दिन समझ लीजिएगा कि यहाँ पर राम राज्य आ गया है। और इसी तरह राम राज्य की तीसरी जो सबसे अहम विशेषता है वो है इक्वालिटी, समानता। और भारत का संविधान हमें आपको 2 तरह की इक्वालिटी और समानता देता है। एक इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और दूसरी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। सबको बराबर की इज्जत, बराबर के हुकूक। हमारे इस देश में कोई किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का अगर कोई एक बंदा भी रहता है तो ये देश उतना ही उसका है जितना हमारा है और जितना आपका है। उस एक व्यक्ति को उतनी ही आजादी, उतने ही हुकूक और उतनी ही आसानियां और सहूलतें मिलेंगी जितनी हमें और आपको मिलेंगी। तो जिस दिन आपको ये समानता और ये बराबर के हुकूक और बराबर की इज्जत इस मुल्क में मिलने लग जाए, उसी दिन समझ जाइएगा कि इस देश में, इस मुल्क में अब राम राज्य आ गया है। बाकी ये जिस राम राज्य की बात ये नेता और विधायक करते हैं, ये सियासी गुंडे करते हैं, ये लुटेरे करते हैं, ये हकीकत में ना राम राज्य है और ना मुल्क का संविधान है, न मुल्क का दस्तूर है। ये किसी और दिशा में और किसी और समत में ये हमारे मुल्क को ले जाना चाहते हैं। ये दरअसल मुल्क के हित में नहीं है, ये मुल्क के दुश्मन हैं और ये मुल्क को तोड़ने वाले लोग हैं कि लड़ाओ और हुकूमत करो, जो इनके बाप दादाओं अंग्रेजों की पॉलिसी